अगर हमारे पास अच्छे सेब हो और उसमें एक भी रोटन एप्पल यानी जो ख़राब सेब है उसको रख दिया जाए तो बाकी सेब भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। अगर आज जीवन में हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, हमारी संगति पॉजिटिव नहीं है, संगति एनर्जेटिक नहीं है, संगति ऐसी नहीं है जो सफलता की ओर जा रही हो, तो वो संगति हमें भी सफल नहीं होने देगी। वो हमारे भी पैर खींचती रहेगी। हम कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से हमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। हमारा माइंड वॉश होना शुरू हो जाएगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इसीलिए ज़िंदगी में अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है, अपने आप को अच्छा करना है, तो अपनी संगति को हमें बहुत ध्यान से, गहनता से चुनना पड़ेगा। हमें उन लोगों की संगति चाहिए जिनके कुछ जीवन में अपने उद्देश्य हो, जो अपनी सफलता के लिए पूरा 100% अपना प्रयास दे रहे हों, जो अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में चल रहे हों। अगर ऐसी संगति है हमारे आसपास तो वो संगति हमें बहुत ही फ़ायदा देगी। वो हमें भी हमारे उद्देश्य बताने में सहयोग देगी, उनको पूरा करने में सहयोग देगी। नहीं तो अगर गलत संगति में अगर हम चले जाते हैं तो फिर पूरा जीवन ही हम एक अपना ही बर्बाद कर लेते हैं और ऐसी संगति हमें कुछ भी नहीं देती। और जहाँ हम गलत संगति के आदी हो जाते हैं वहाँ अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जब अच्छी संगति में हम अच्छे लोगों से जुड़े रहते हैं तो कोई भी ऐसा बुरा व्यक्ति जिसके अपने कुछ विकार हैं, जो बुरी आदतों का शिकार है, वो हमारे उस जोन में, हमारे उस सर्कल में नहीं आ पाता। वो वहाँ से ही वापस मुड़ जाता है। संगति ऐसी हो जो हमें गलत चुनाव ना करने दे। हम गलत रास्ते की ओर जाएं तो हमें वो वापस ले आए। हम किसी भी वजह से भीतर टूटे हों तो वो हमें बिखरने से संभाले, हमें बचाए और फिर हमें भीतर से इकट्ठा कर दे। ऐसी संगति हो तो कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। मेरा मानना है कि 10 दोस्त होने की बजाय एक ऐसा अगर साथी हो, ऐसा दोस्त हो, ऐसी संगति हो जो हमारा पूरा जीवन बदल दे, तो फिर हमें 10 की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए एक ही काफ़ी है। और जैसे लोग हम अच्छी संगति की एक कल्पना करते हैं, उम्मीद रख के चलते हैं जीवन में कि ऐसा हो, तो लोग भी चलते हैं ऐसी ही कल्पना करके चलते हैं, ऐसी ही उम्मीद लेके चलते हैं। तो दूसरों के लिए भी अपने आप को पूरा वैसा बना लें कि हम भी उन दूसरों को सहयोग दे सकें, हम भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकें, हम अपनी एक ऐसी संगति अपने आप में बन सके। पहली बात तो सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा कि जब हम स्वयं के साथ अकेले होते हैं तो फिर हम अपने ही आदतों से, अपने ही विकारों से स्वयं को भी बाहर ले आते हैं। संगति का तो असर होता ही है, लेकिन अगर हम अपने आप को निखारते चले जाते हैं तो फिर एक ऐसी संगति हम अपने आप में बन जाते हैं कि दूसरे हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, दूसरे हमें अपने जीवन में लाना चाहते हैं और वो हमें अपनी संगति को बनाना चाहते हैं।